फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी बाय नितिन में। तो आज हम बात करेंगे न्यायालय श्रीमान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिलारी। तो आप ये सोच रहे होंगे ये है क्या, ठीक है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा 323/504 का एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र वारंट हो जाते हैं। तो प्रक्रिया क्या होती है वारंट रिकॉल कराने का, ठीक। तो ये कौन से वारंट का है, NVW VW। तो आप फॉन्ट आपको कैसे तैयार करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, कैसे लिखना है, उसकर न्यायालय श्रीमान न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिलारी। ये आपको ये समझना है कि आपको ये लिखने के बाद आपको यहाँ सामने मुकदमा संख्या बात संख्या भी होती है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुकदमा संख्या लिखना है या बात संख्या लिखना है। जो कि मुकदमा संख्या और बात संख्या एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन ना पालें या आप हेजिटेशन ना करें लिखने में, ठीक। 553 554 आपकी कुछ भी हो सकती है। तो आप ये हमारी मुकदमा संख्या हो गई। लेकिन इसके बाद हमें क्या लिखना है कि ऑब्लिक लगा के जिस सन में वो दायर किया है वो सन डालेंगे, ठीक है। तो हम जैसे डाल देते हैं 2020, ठीक। तो ये हमारी मुकदमा संख्या हो गई और ये हमारी वो सन हो गई जिसमें कि हमारा वाद दायर किया गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं धारा की। तो धारा कौन सी है, 323 और 504, ठीक है। तो ये हमारी धारा हो जाती है 323 और ऑब्लिक 504, ठीक। ये हमारी धारा हो गई, ठीक। अब बात कर लेते हैं सरकार बनाम। तो सरकार बनाम में क्या होगा, आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सरकार बनाम में क्या, क्योंकि यहाँ इस टाइप से भी आ जाता है, ठीक, ऐसे। तो इसका मतलब भी वर्सेस होता है, मतलब कि विपक्ष में कौन है, ठीक। तो मैं आपको समझा दूँ, बनाम और वर्सेस में कन्फ्यूजन ना पाले, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी इंग्लिश वीक होती है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन सरकार बनाम, ठीक है, जिस फाइल में उस बाद में जिसके नाम से वहाँ मुकदमा दर्ज है उस व्यक्ति का यहाँ नाम लिखना है, ठीक है। तो कुछ भी नाम हो सकता है, आप कुछ भी नाम जिसके नाम से बात दायर है उसका नाम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे थाने की। तो सीट गई है, उस थाने का यहाँ आपको नाम फिल करना है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बिलारी, ठीक। तो ये हमारा थाना हो गया। अब बात कर लेते हैं निवासी ग्राम, ठीक है, कहाँ का वो निवासी है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, आगे बढ़े, प्रार्थना पत्र वास्ते, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या फिल करना है, तो आपको यहाँ आपके अगर ये NVW हैं, NVW, ठीक, तो आपको NVW लिखना है। और अगर आपके VW जारी हैं कोर्ट से तो VW लिखना है, ठीक। जो भी हैं आप यहाँ फिल कर सकते हैं, NVW है या VW है, ठीक। वारंट निरस्त करने हेतु ये आपके प्रार्थना पत्र में आपको लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वह समझ सके कि आपने किस चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, ठीक। अब उससे आगे की प्रक्रिया जानेंगे। वहाँ लिखेंगे आप नीचे महोदय, और महोदय में आपको क्या लिखना है, देखिए उक्त बाद में, ठीक है, जो भी आपका रीज़न है वो खोलना है, ठीक है। तो आपका रीज़न क्या है, वारंट रिकॉल कराना, ठीक लिखेंगे। देखिए अब मैं आपको एप्लीकेशन लिखने का तरीका बता दूं। ये आपको लाइन लिखने का क्या करना है, आपको नंबर डालकर आगे डिटेल लिखनी है, ठीक। प्रार्थना पत्र जो लिखेंगे वो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और नंबर डालकर, ठीक है, नंबरिंग से ही आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक नकल की तरह उसको कॉपी कर दें, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है और आपको जज वो वापस दे देगा, ठीक है। तो नंबरिंग करके ही लिखनी है, क्योंकि उससे थोड़ा सटीकता भी होती है और पढ़ने में आसानी भी होती है कि इसने ख़त्म कहाँ किया है और दूसरा स्टेप कहाँ से स्टार्ट किया। ये अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। तो अंडरटेकिंग आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वो भी। तो आपको क्या होता है, प्रार्थना पत्र वास्ते अंडरटेकिंग, ठीक है। तो ये वही प्रार्थना पत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरटेकिंग, और ये इसके साथ जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें भी रीज़न यही खोलना होता है जो हम VW वारंट में खोलेंगे, वही रीज़न इसमें खोलेंगे, ठीक है। बस क्या होगा, ये हमारा फ़ॉन्ट ऊपर का भी इसमें यही होगा और इसमें भी यही होगा, दोनों में फ़ॉन्ट साइज ऊपर का सेम होगा, बस थोड़ा रीज़न डिफरेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें हम डिटेल थोड़ी शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें हमें पूरा लॉन्ग में लिखना पड़ेगा क्या हमारा रीज़न रहा, क्यों हम न्यायालय में नहीं आ पाए और VW जारी क्यों हुआ, ठीक है। तो हम अपना रीज़न खोल सकते हैं कि हमारी फाइल दूसरे कोर्ट से स्थानांतरण होने में समय लगा और प्रार्थी को इस चीज़ का संज्ञान नहीं था कि हमारी फाइल इस कोर्ट में आ चुकी है और हमारे कोई इसमें काम है, ठीक है। अंडरटेकिंग में आपको ये खोलना है कि अगर प्रार्थी पूरी शर्तों का पालन करेगा, ठीक, जो भी कोर्ट की शर्तें हैं कि समय तारीख पर आना जो भी है, ठीक है, तो उसका पालन करेगा। और नहीं आने पर, ठीक है, कोई ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें कि वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता, न्यायालय नहीं आ सकता, तो ऐसे समय में क्या करेगा, वो अपने अधिवक्ता को सूचित करेगा और अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को न्यायालय में देकर जाएगा, ठीक। तो उससे एक चीज़ दायर हो जाती है कि थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें अपना रीज़न खोल दिया और इसमें अपने बचाव के लिए वो भी खोल दिया। ये PV, ठीक, ये PV देना होता है इसके साथ फिल करके, जो PV होता है हमारा जिसे मुचल का देना है, और ठीक, ये
ये वकालतनामा उसके साथ लगकर जाएगा। ठीक, तो एक तारीख पर, किसी भी एक तारीख पर नहीं आते हैं तो आपके ये कोर्ट ये वाले वारंट जारी करेगा, VW वारंट जारी। ठीक है, और आप अगर 2 तारीख पर या 3 तारीख पर एब्सेंट रहते हैं, नहीं आ पाते हैं न्यायालय या नहीं आते हैं, तो आपके ये कर देगा NVW। ठीक, अब आप सोचोगे VW और NVW है तो वारंटी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, देखिए ये आपके नॉर्मल वारंट है, इसमें कुछ नहीं होगा, आपके घर समन जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा कि आप न्यायालय आइए और आकर अपनी वारंट कॉल कराएं और अपनी तारीख लगाएं। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपके घर पुलिस वाले जाएंगे और आपको उठा कर ले जाएंगे थाने, और थाने में बंद रखेंगे और आपको पेशी पे भेज देंगे। ठीक, जितनी लंबी प्रक्रिया होगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा खर्च होगा, तो उस चीज़ से बचें। और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी वीडियो चाहिए आपको तो मुझे कमेंट करें। बाकी धन्यवाद।